17 से पहले प्रदेश का क्या हाल था? 17 से पहले प्रदेश का क्या हाल था बताओ जरा हम लोग। गुंडा राज था, कौन काटा मारा जा रहा था, कौन काट मार रहा था इस प्रदेश के अंदर? आपके सामने बड़ा सवाल है और आज वो लोग आपकी गलभैयां डाल करके घूमने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इन्हीं के लोग हैं जिनके गलभैयां डाल करके ये लोग घूम रहे हैं और यही वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को कत्लेआम किया था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्राइंग रूम बैठ के कर रहे हैं, उनको गृह मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। याद है ना आप लोगों को? भूल जाओगे? भूल जाओगे? आप सब जाकर के समाज में इस बात को विमर्श आगे बढ़ाने का काम करिए कि हम अपने प्रदेश को पीछे नहीं जाने देंगे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। विभाजन विभीषिका स्मृत दिवस पर आज हम सब एक ऐसे विभत्स दिन को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। अपने बुजुर्गों से सुनकर के हम सबके रोए खड़े हो जाते हैं। ऊपर वाले की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब बेहतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आप सबके मन में विचार जरूर आता होगा, आज़ादी के बाद 1947 में आज हम 26 में बैठे हैं और 21 से विभाजन विभीषिका प्रारंभ हुई। हम क्यों बैठते हैं बार बार, इसको क्यों याद करते हैं? हम इसलिए याद करते हैं कि पुरानी गलतियों को, जो इस देश के अंदर दुर्व्यवस्था, कुव्यवस्था, नरसंहार के शिकार हमारे भाई बहन हुए, ऐसी यादों को हम ताज़ा करें और भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। यही बात है ना? बताओ आप लोग भैया। अब हो क्या रहा है आपको पता है? 1.5 करोड़ से अधिक लोग माइग्रेट हुए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, एक तरफ तो हर्षोल्लास का वातावरण था, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, पंजाब में रह रहे थे, उन पर क्या बीत रही होगी। सब कुछ अपना छोड़ करके, वतन को छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके, ट्रेन पर लदना, पैदल चलना, बैलगाड़ी पर चढ़ना, सब कुछ छोड़ करके बीवी बच्चों को लेकर के चलना और रास्ते में तलवार और कटार लिए दुश्मनों की फौज इंतजार कर रही थी। नरसंहार ही नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं ऐसी विभत्स घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई। हम अकाल के कारण मारे जाते हैं, बीमारी से मारे जाते हैं, लेकिन अपनी माँ बेटियों को अपने आंखों के सामने जिस घटनाओं का जिक्र मुंह से लेने में भी हमें शर्म आती है, ऐसी घटनाओं का अंजाम देने का काम इस धरा पर हुआ था और ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे का एक काला अध्याय है। आज हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पूज्य अटल जी कहते थे कि जब हम सुख में होते हैं तो हमें मुसीबत के दिन याद नहीं आते। पूज्य अटल जी ये भी कहते थे कि सुख में हमें बुरे दिन याद नहीं आते और जब सुख में होते हैं तो आपस में हम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। आप समझ गए हूं मैं क्या कह रहा हूं? पूज्य अटल जी को आप लोग पढ़िए। अटल जी ने कहा था कि अपने भारत माता को अगर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना है तो हमें एकजुट होना होगा और समाज विरोधी ताकतों को हमें पहचान करके आजन्म रखना होगा। ये कौन वो लोग थे जिन लोगों ने हमारी बहू बेटी को, इज्जत आबरू को लौटा और हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को कत्लेआम किया? कौन लोग थे? आप लोग सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? क्यों हम चुप हैं? आज क्या हो रहा है? करोड़ों लोग। अभी चर्चा की हमारे बंगाली समाज के दादा ने, पूज्य विद्यासागर गुप्ता जी की। वो बताते हैं कि लाहौर के अंदर बड़ा घर था और छोड़ करके सब कुछ चले थे और आज किन परिस्थितियों में हम लोग कहां से मेहनत करके, हमारे सिंधी समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग अपनी मेहनत के बदौलत अपना साम्राज्य खड़ा किए हैं। आप भूल जाएंगे? आपको याद रखना होगा कौन वो लोग हैं, कौन ऐसी विदेशी ताकतें हैं, हमारे समाज विरोधी ताकतें कौन लोग हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन शुद्ध स्वार्थ के कारण हम भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को लगातार हमारे मन में रहना चाहिए। और लोकतंत्र के मेले में बातें नहीं चलती हैं। लोकतंत्र के मेले में बटन दबाना होता है कि नहीं होता है? और आपके बीच में क्या हो रहा है? 17 से पहले प्रदेश का क्या हाल था? 17 से पहले प्रदेश का क्या हाल था बताओ जरा हम लोग।
गुंडा राज था, कौन काटा मारा जा रहा था, कौन काट मार रहा था इस प्रदेश के अंदर, आपके सामने बड़ा सवाल है। और आज वो लोग आपकी गलवहियां डाल करके घूमने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इन्हीं के लोग हैं जिनके गलवहियां डाल करके ये लोग घूम रहे हैं, और यही वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को कत्लेआम किया था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्राइंग रूम बैठ के कर रहे हैं, उनको गृह मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। याद है ना आप लोगों को? भूल जाओगे? भूल जाओगे? आप सब जाकर के समाज में इस बात को विमर्श आगे बढ़ाने का काम करिए कि हम अपने प्रदेश को पीछे नहीं जाने देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि अपने कारवां को लेकर के यहां तक आए हैं, मेरे अनुयायियों, यदि आगे न बढ़ा सकना तो पीछे भी मत धकेलना। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। पूज्य अटल जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातों को ध्यान में रखो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 17 से आज हम 26 में खड़े हैं। पूरा प्रदेश बदल गया है कि नहीं बदल गया है? बदला है कि नहीं बदला है? यह विमर्श क्यों चल रहा है? आपको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए प्रबुद्ध समाज के लोगों। मैं सबको जानता हूं, सिंधी समाज के लोग ठान ले तो क्या नहीं कर सकते। बालू में महल खड़ा करने की ताकत विजय खत्री में है, राजू पंजाबी में है, मैं सबको जानता हूं। सिख समाज में है, डीपी सिंह में है, मनोज जी में है, क्या नहीं कर सकते। यह तो आपको एक बार आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। वाहिगुरु की कृपा से, सखी बाबा की कृपा से, मां काली की कृपा से, रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से हमको सब कुछ मिला है। लेकिन हमको अपने पूर्वजों को याद करना होगा, किन परिस्थितियों में वो हुआ था, विभीषिका हुई थी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना ही होगा। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ऐसे अजमासिक तत्वों को हम समाज से निकाल करके बाहर कर गए, उनका बहिष्कार करें। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। मैं यही अपील आप सबसे करता हूं। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन हुतात्माओं को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमारे बच्चों को जिंदा रखा। आज हम जड़ों को हिंदुस्तान में चला रहे हैं, चाहे पूना में हो। सिंधी समाज के हमारे मुरलीधर जी कह रहे थे कि हमें प्रांत नहीं मिला, लेकिन आपको दिल मिला है मुरली जी। हम हिंदुस्तानी आपको दिल में रखते हैं। आपको कांटा लगेगा तो समाज को कांटा लगेगा, हमारी सरकार को कांटा लगेगा। सिंधी समाज, पंजाबी समाज, बंगाली समाज की तरफ कोई बुरी नजर से देखागा तो हमारी सरकार उसको नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। मैं आपको दिल में रखने का काम करता हूं। मैं भरोसा दिलाता हूं अपने विस्थापितों को। कौन पूछता था? अभी मैं देख रहा था प्रदर्शनी जो लगी है, हमारे जो विस्थापित भाई बहन थे जो पाकिस्तान से आए थे, अपनी सरकार में योगी जी ने उनको भूमिधरी का कागज दिया। कौन दिया था बताओ जरा हमको, बताओ ना आप लोग, कौन दिया था आपको लैंड का अधिकार? सब अनधिकृत रूप से रह रहे थे। आपको नागरिकता का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है, रक्षा मंत्री जी ने देने का काम किया है। सही है कि नहीं? बोलते काहे नहीं हो? तो आपको मुखर होकर के आने पड़ेगा। जो हमारी समाज विरोधी ताकतें हैं, जो समाज को तोड़ना चाहती हैं, जो भारत माता के तिरंगे को आसमान में ले जाने के पीछे षड्यंत्र रच रही हैं कि तिरंगा ऊपर न जाए, क्या उनके साथ हम खड़े हो जाएंगे? तो हमें ताकत के साथ एकजुट होकर के मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और हमें कोई हाथ पैर नहीं चलाने हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, हमको बटन दबाना है, और बटन में ही लोकतंत्र की आत्मा बसती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके उद्बोधन के लिए।